साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल में। दोस्तों, इंडियन ऑयल भारत सरकार का महारत्न है, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें जो ये वैकेंसी आई ये फिक्स टर्म बेसिस है, मतलब ये 3 साल के लिए यहाँ पर आपको लिया जाएगा। ये वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों, इसमें ITI होल्डर अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट नहीं है, ओनली पॉलिटेक्निक और डिग्री होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। इसका एडवर्टाइजमेंट जो डेट आई है साथी वो 28 फरवरी को ये जारी हो गया है। दोस्तों, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंडियन ऑयल क्या है, बहुत ही साथियों बहुत ही अच्छी कंपनी है देश की। अब जो इसमें मुख्य बात है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें 2 लेवल की वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव लेवल है दोनों। एग्जीक्यूटिव लेवल एक आई है L1। तो मित्रों, L1 क्या है और L2 क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। L1 साथियों, इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगा एनुअली वो मिलेगा 12 लाख का। तो साथियों, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी, विशेषकर मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर वो कहीं किसी दूसरी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में या किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ वो परमानेंट नहीं है और उनको अगर 6 लाख 5 लाख 7 लाख अगर उनको ईयरली मिल रहा हो, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है साथियों। IOCL दे रहा है 12 लाख रुपये पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा इसमें भी पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थी भर सकते हैं, L2 में डिग्री वाले भर सकते हैं। तो इसमें इनको पेमेंट मिलेगा साथियों साल भर का 16 लाख रुपये। इसके अलावा साथियों मेडिकल बेनिफिट जो भी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं इंडियन ऑयल की तरफ से वो अलग से दिए जाएंगे। साथियों, इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप 3 साल यहाँ पे काम करते हो, IOC का एक्सपीरियंस रहते हो, रिफाइनरी का इसमें एक्सपीरियंस आप अगर प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ या बाहर जितनी भी रिफाइनरियाँ हैं और इंडिया में भी प्राइवेट फील्ड में जो रिफाइनरी है वहाँ पर आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। IOCL साथियों बहुत वैल्यूएबल कंपनी है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे इसमें बात करते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसी की। L1 जो एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी है इसमें है 96 पोस्ट टोटल। ठीक है, और L2 में ओनली 10 पोस्ट है। 96 पोस्ट को एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 96 वैकेंसी टोटल L1 अभ्यर्थियों के लिए है। अब हम बात करते हैं साथ ही इसमें किस लेवल को कहाँ पद खाली हैं। साथियों, ये जो दिए गई है नेम ऑफ लोकेशन, ये रिफाइनरियों के लोकेशन दिया हुआ है। आप आपके नज़दीकी रिफाइनरी देख सकते हैं अगर वहाँ पर पोस्ट खाली है तो, और आप अगर वहाँ भी जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह भी किसी भी रिफाइनरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है साथियों हरियाणा से, पानीपत रिफाइनरी से 37 पोस्ट है टोटल। ठीक है, उसके बाद वडोदरा रिफाइनरी से भी 14 पोस्ट है और ओडिशा रिफाइनरी से भी 15 पोस्ट है। डिगबोई रिफाइनरी आसाम से 5 है और यहाँ पर 19 पोस्ट है। बिहार में बारौनी रिफाइनरी से 19 पोस्ट है साथियों। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी रिफाइनरी आपको अलॉटमेंट होता है वहाँ पर आपको जॉब करना होगा 3 साल के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जो L2 लेवल है उसमें सिर्फ 10 वैकेंसी है, उसमें भी सबसे ज़्यादा 8 वैकेंसी वो हरियाणा पानीपत रिफाइनरी से। अब हम इसमें जो क्वालिफिकेशन है उस पर बात करते हैं, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एक्सपीरियंस इसमें जो कितना मांगा है वो इम्पोर्टेंट है। अब साथियों L1 के लिए एग्जीक्यूटिव लेवल L1 के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिप्लोमा होल्डर की बात करते हैं। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी साथियों किस किस में डिप्लोमा होना चाहिए? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, इंस्ट्रूमेंट में। अगर आपने इन चारों ब्रांचों में से किसी में डिप्लोमा किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डिप्लोमा यहाँ पे लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर। परंतु साथियों अगर आपने 2 ईयर वाला डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब आपने 12th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया या ITI के बाद एडमिशन लिया है तो उनका होता है 2 ईयर, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल है, आगे वो दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं साथियों बीटेक होल्डर अभ्यर्थियों के लिए। बीटेक में भी 4 ब्रांच मांगी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल और इंस्ट्रूमेंट। ये देख लीजिए साथियों, सिविल और इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि मैकेनिकल में कौन कौन भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर में साथियों एक्सक्लूडिंग, मतलब इनके ये नहीं भर सकते कौन कौन? ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये जितने भी यहाँ पर ब्रांचें दी गई है ये मैकेनिकल में नहीं, मतलब ये जिन्होंने यहाँ से डिग्री कर रखी है वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिकल में मतलब इंक्लूडिंग, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, बट एक्सक्लूडिंग, बट ये नहीं भर सकते कौन से?
इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ये यहाँ पर जो ब्रांच दी गई है ये फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकते। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर सिविल में एक्सक्लूड सिविल इंजीनियर वाले भर सकते हैं, परंतु ये जो ब्रांच दी गई है कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट ये यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। कौन नहीं भर सकते वो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग यहाँ लिखा हुआ है साथियों, ये ब्रांच फॉर्म नहीं भर सकती। ठीक है साथियों, आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार L2 में जो पोस्ट है जिसमें 16 लाख रुपए आपको ईयरली दिया जाएगा साथियों, कितना 16 लाख। इसमें मैकेनिकल ओनली डिप्लोमा होल्डर ओनली मैकेनिकल ही यहाँ पे एंटाइटल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते L2 के लिए। ठीक है दोस्तों, और डिग्री वाले भी सिर्फ यहाँ पर मैकेनिकल को ही मांगा गया है। तो जो 16 लाख जिसमें पेमेंट है L2 लेवल पे वहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल ही एंटाइटल है डिप्लोमा डिग्री में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो मुख्य बातें देखो साथियों, मैंने आपको बोला था कि जो 12th पास है ऐसे बच्चे या ITI के बाद जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उनके पास 4 सेमेस्टर का उनके पास ये कोर्स होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है साथियों एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। एक्सपीरियंस है बीटेक होल्डर अभ्यर्थी को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों, इंडस्ट्री का सुपरविजन का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी आप डिटेल पढ़ सकते हो। इसी प्रकार डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी के लिए L1 जिसकी पेमेंट 12 लाख रुपए ईयरली है, इनका साथियों 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या ऐसे डिग्री होल्डर अभ्यर्थी जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो ये फॉर्म जरूर भरें। ठीक है साथियों, इसी प्रकार जो L2 लेवल है जिसमें पेमेंट थी 16 लाख रुपए, इसमें साथियों डिप्लोमा होल्डर का मांगा है 15 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री होल्डर का मांगा है 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो मुख्य बातें जो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पे एंटाइटल नहीं है। दोनों ही पोस्ट साथियों एग्जीक्यूटिव लेवल की है तो दोनों में काम सुपरविजन का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दूं साथियों, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी भी IOCL प्रोवाइड करेगी और आपको टेलीफोन का जो रिम्बर्समेंट है वह भी 1000 रुपये पर मंथ ये भी दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी 5 लाख तक का आपको इसमें इंश्योरेंस कवर मिलेगा, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो भी इनको जो अलाउंसेज है जिसे यहाँ पे दिया हुआ है IOCL के द्वारा वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है एज लिमिट कितना है साथियों। अब एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं L1 लेवल के लिए साथियों 35 साल आपका एज होना चाहिए अधिकतम, और L2 के लिए 45 वर्ष होना चाहिए। परंतु साथियों रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसमें छूट प्रदान की जाएगी ST SC और OBC अभ्यर्थियों के लिए एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि OBC के लिए 3 साल का और ST SC के लिए 5 साल का छूट दिया गया है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब जो हम इसमें बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, बहुत ही यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा इंटरव्यू के माध्यम से, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपको 50% मार्क्स क्वालिफाई होना अनिवार्य है, मतलब इतना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको आने जाने का किराया भी IOCL वहन करेगा। सेकंड AC का आपको किराया IOCL द्वारा दिया जाएगा दोस्तों आपके घर से। ठीक है, और ये जनरल जो बातें हैं साथियों ये कोई विशेष नहीं है, जो और जगह आप फॉर्म भरते हो वैसा यहाँ पर है। ये एक्सपीरियंस आपका क्वालिफिकेशन एज वगैरह ये काउंट होगी इस डेट से, मतलब 28 फरवरी 2023 इस डेट के पहले आपके पास ये सब होना चाहिए। ये मैंने बताया था आपको, सेकेंड AC आप एंटाइटल होंगे शॉर्टेस्ट रूट घर से जाने के लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू कब होगा साथियों, 4th वीक में, 4th वीक ऑफ मई 2023, मतलब मई में आपका ये इंटरव्यू होगा साथियों। कहाँ पर होगा, दिल्ली या NCR में। ठीक है साथियों, कैसे अप्लाई करें, तो ये मैं ऑनलाइन जो वेबसाइट है यहाँ पर, तो वहाँ पर जाएं और आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर डाउनलोड करें, अच्छी तरह पढ़ें और वहाँ जाके पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जैसे आप और फॉर्म को अप्लाई करते हो उसी प्रकार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो साथियों। एक स्टेप दिया हुआ है इन्होंने, स्टेप 1 और स्टेप 2 कैसे फॉर्म भरना है साथियों। 28 जो फरवरी से स्टार्ट हो गए और 22 मार्च के पहले आप ये 5 बजे के पहले आप ये फॉर्म भर देना साथियों। ठीक है दोस्तों, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, जो पोस्ट है और जो आप फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार भरना है, पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एड्रेस, ये एड्रेस दिया हुआ है,
लोधी रोड, न्यू दिल्ली का। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं साथियों। कब भेजने हैं? ऑर्डिनरी रिपोर्ट साधारण डाक से 6 अप्रैल से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाने चाहिए साथियों। यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हो डाउनलोड करके IOCL की वेबसाइट पे। मैं भी लिंक दे दूँगा साथियों इसका। इंपॉर्टेंट डेट से साथियों, वेबसाइट पर ये 28 फरवरी को आ गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 से ही स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है, शाम के 7 बजे, सॉरी 17 बजे, मतलब 5 बजे तक। 5 बजे के पहले पहले आप फॉर्म भर लिए। लास्ट डेट इसकी ये 22/3 है और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 21/3 है साथियों। डाक से जब आप भेजोगे ऑर्डिनरी रिपोर्ट से, उसका डेट है 6 अप्रैल और आपका जो इंटरव्यू है वो होगा साथियों 4 वीक ऑफ मई के चौथी वीक में आपका ये इंटरव्यू हो जाएगा साथियों। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इसके एंटाइटल हैं, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी, एक्सपीरियंस होल्डर अभ्यर्थी, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।